कुछ ऐसे चलता हुआ खंजड़ी अंजड़ी तो गा दिया जाए। आज के इस संध्या के समय आप सबको जय मसीह की विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहते हैं। आगरा मसीही मंडली के इस पेज के लिए, भाई अनुपम के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके इस सहयोग के लिए जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन को लोगों तक बांट सकते हैं, सुना सकते हैं। और आज के शाम की आराधना में जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और फिर आज की इस आराधना को हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने ये खूबसूरत लम्हा हमारे जीवनों में जोड़ा है कि हम आपकी हुजूरी में आज की इस संध्या में आ सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बहुत से लोगों के जीवनों में ये अवसर नहीं है और पिता परमेश्वर बहुत से लोग ये अवसर खो चुके हैं क्योंकि वो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। लेकिन आपने जब हमें इस धरती पर रखा है तो सच में पिता परमेश्वर हमारा जीवन धन्यवाद से भरा हुआ है। और पिता परमेश्वर निरंतर हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी बरकतों से मामूर किया है। हो सके पिता परमेश्वर हमारे जीवन में वो ज्यादा से ज्यादा वो अवसर जोड़िएगा कि जो आशीषें आपने हमारे जीवनों में दी है उन आशीषों के द्वारा हम और लोगों तक भी पिता परमेश्वर उन आशीषों को पहुंचाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज की इस आराधना के लिए, इस पूरी आराधना में आप हमारे साथ होइएगा। भाई संजीव के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ होइएगा और जब वो वचन को देते हैं तो पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग एक गीत गाएंगे 71 नंबर कौन सा है? प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान। प्रशंसा हो कर
110 नंबर, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर कदम। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा। अगर जो चलना चाहूंगी, फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। सरे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सचमुच में हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है जीवन में। अगर सहारा चाहिए तो खुदा का सहारा होना चाहिए। ये समय होगा जब हम लोग बाइबल से पाठ पढ़ेंगे और रेवरेंड नूरा उसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आज का बाइबल पाठ भजन संहिता 46। आज का बाइबल पाठ भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे।
एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग छल्ला उठे, राज के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी गल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सब लोग पढ़ेंगे। यहोवा का सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी ये समय है जब हम वचन की ओर जाएंगे और वचन में जाने के लिए पास्टर संजीव को हम बुलाते हैं कि वो आए और परमेश्वर का वचन हम सबों के साथ दें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको सलाम। धन्यवादित हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, जिन्होंने अपने पेज में यह अवसर दिया कि दाऊद प्रेयर टावर की टीम के हम पास्टर असिस्टेंट पास्टर को यह अवसर मिला है, संजीव भाई यानी हम स्वयं, और हम धन्यवादित हैं भाई अनुपम डेविड जी और शबनम दीदी के लिए, जिन्होंने हम लोग को समय समय पे हमें याद करते हैं, अपने पेज पे हम लोग को अवसर देते हैं हमारी टीम को कि हम सब उनके साथ जुड़कर परमेश्वर के इस पाक कलाम को आगे पहुंचाने का एक माध्यम बन सके, उनके साथ जुड़ सके और लोगों को भी और जोड़ सके, इंकरेज कर सके, अपने जीवनों की गवाहियों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा लोगों को खुदा की हुजूरी में, नजदीकी में लाने का एक जरिया बन सके। आज जो वचन हम आपके बीच में शेयर करेंगे, आप सब जानते हैं लाजरस के बारे में, किस तरह से उसको मृत्यु होने के बावजूद खुदावंद ने किस तरह उसको फिर से जीवित किया। तो कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है, हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं संडे स्कूल में या अपने चर्चेस में अपने प्रवक्ताओं के द्वारा इस पर चिंतन और मनन किया जा चुका है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीजों पर थोड़ा फोकस करने के लिए या एक दूसरे से चर्चा करने के लिए, जो सामने वालों को भी जिसके बारे में अच्छे से पता होता है। और क्योंकि अभी हम लोग तो सीखने वाले लोग हैं, सो हम आपके सामने इसको पढ़ना चाहेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना और उसका 11 बाब, और उसके पहले से पढ़ते हैं। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद हम लोग, क्योंकि ये लंबी कहानी है, इसको हम लोग 19 से देखेंगे। इसी 11 बाब के 19 में लिखा है, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ
कि जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और फिर हम लोग इसको लास्ट में आते हैं, सी के 43 से देखते हैं। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवादित है सुंदर वचनों के लिए प्रभु, जो आपने आज के इस दिन के लिए रखा प्रभु, कि हम जो कुछ भी आपने सोच और समझ दी पिता परमेश्वर, उसको हम और आगे तक बढ़ाने का माध्यम बन सके प्रभु। हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, अपना अभिषेक दें प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, ताकि हम नहीं बल्कि हमारे द्वारा आप हमारी इस पूरी मंडली से बात कर सके प्रभु। जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं उनके हृदय में प्रभु ये वचन बोला जा सके प्रभु। पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मुझे ये मौका मिला, मुझसे बोला गया कि आपको इस संडे को इतने बजे से आपको जो है प्रचार करना है, बताना है, तो मैंने इसको इसलिए भी कहीं ना कहीं यूज किया, इस वचनों को खुदा ने जो के माध्यम से जो मुझे मिला, कि ये एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सब शुरू से ही बचपन से ही कहा जाए तो जानते हैं, और बहुत इसमें गुण की बातें छुपी हुई हैं। यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे एक छोटी सी शुरुआत की चीज है कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। यहां पर हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नजदीक का ये परिवार था। ये कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसको प्रभु यीशु मसीह ना जानता हो, बल्कि ये वो परिवार था जिसको प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से इनको जानता था, इनके साथ रहता था, और ये उसके हर चीजों में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी में आगे पढ़ेंगे तो कहा, मेरा दोस्त लाजर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का वो प्रिय दोस्त था, वो प्रिय परिवार था। और आज जबकि वो इस समय बीमार है और मरियम और उसकी बहन मार्था ने जो है उनके पास ये कहला भेजा है कि तेरा दोस्त जो है यहाँ पे बीमार पड़ा हुआ है, और उसको निवेदन किया आने के लिए। पर उसी में आगे पढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह जिस जगह था उसी जगह ठहरा रहा। यानी कि ये वो परिवार है, ये वो मरियम है। अगर हम थोड़ा सा इसमें पीछे जाएंगे तो लूक में हम पाते हैं कि ये वो मरियम है जिसने अपनी सारी कमाई के से एक इत्र खरीदा और वो प्रभु के पैर पे फोड़ करके और अपने बालों से पूछा था। यानी उसने अपना सारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया हुआ था। और ये वो मरियम थी कि जब प्रभु यीशु मसीह जहां भी प्रचार करने उसके लोग रहते थे, वो उनके चरणों पे बैठी रहती थी, और जो मार्था थी वो उनकी सेवा टहल करती थी। यानी कि प्रभु जो प्रचार करके जब थक चुका होगा, उसके भोजन पानी के लिए उसके अन्य चीज वस्तुओं का वो ख्याल करती थी, और मरियम उसके पास बैठ के उन वचनों को सुनती थी, और उसका दोस्त उसके साथ रहता था। आज वो समय है कि वो उसका दोस्त बीमार है, मृत्यु पे के उसमें पड़ा हुआ है, और उन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि उन्होंने बीती कुछ चीजों को देखा हुआ था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उन महान कार्यों को देखा हुआ था जब वो छोटा था, और अपनी माँ के साथ जब प्रभु यीशु मसीह एक शादी में गया था, उन्होंने पहले उस मौजूदे को देखा हुआ था कि किस तरह से पानी को उसने दाखरस में बदला हुआ था, और उन्होंने देखा था कि किस तरह से अंधों को वो चंगाई देता है, किस तरह कोढ़ियों को वो चंगाई देता है। और अभी कुछ ही समय पहले प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, और एक विधवा माँ है जिसका एक ही बेटा है, और वो
उसकी लोग लाश को लेकर के आ रहे हैं। प्रभु ने देखा और उससे रहा नहीं गया, और जैसे ही उसने छुआ है और वो जीवित हो गया है। और उस समय लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, वो सिर्फ मौजज़ा को देखने के लिए चलते थे, चमत्कारों को, बीमारों को ले लेके चलते थे कि कब प्रभु की दृष्टि हो, कब प्रभु पे का हाथ उनके ऊपर हो, और कब जो है प्रभु उनको उस बीमारियों से, उन चीजों से उनको आजादी दे। और अब तो वो मृत्यु को भी, उसके बेटे को भी जिंदा कर चुका है। बड़ा विश्वास है, इस परिवार को बड़ा विश्वास है कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा दोस्त है, जो मेरे एक बार कहने पर वो आ जाएगा, और मेरा भाई है, जो मेरे भाई हमारे परिवार को चलाने वाला है। हम तो दोनों बहनें हैं, और हमारा कोई भी आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, खाने पीने के लिए, कोई भी चीजों को मुहैया कराने के लिए, आज हमारा भाई अगर नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा। इसलिए बड़े विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास ये कहना भेजा है कि हे प्रभु, तेरा दोस्त यहाँ पर बीमार पड़ा हुआ है। और प्रभु कहता है जिन अपने चेलों के साथ जो बैठा हुआ है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। उन लोगों को समझा रहा है, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि प्रभु उसमें आगे पढ़ेंगे कि वो सो रहा है, तो कह रहे हैं ठीक है, सोएगा, उसके बाद उठेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु अपने चेलों को इस चीज को बता रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो आज जो प्रभु के नजदीक है, जो प्रभु की हुजूरी में बने हुए हैं, फिर भी उनका अगर देखा जाए तो विश्वास कहीं ना कहीं डामाडोल है। कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा प्रभु पे से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। ये वो मरियम है जिसने तब बहुमूल्य इत्र को तोड़ के और प्रभु के पैरों को धोया है। कहीं ना कहीं अगर हम आज के जीवनों में देखें तो हम अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों में बहुत सी चीजों का दान पुण्य करते रहते हैं, बहुत ऐसी चीजें करते रहते हैं जिससे हो सकता है हमको ये लगता हो कि जितना हम प्रभु के लिए करेंगे शायद हम बीमार ना पड़े, शायद हमारे या हमारे परिवारों को ऊपर दुख तकलीफें ना आए। लेकिन ऐसा कहते ही नहीं है। ये वचन हमें बताता है कि बहुमूल्य इत्र तोड़ने के बावजूद भी उनके घर में मृत्यु आ चुकी है। और वो ऐसा परिवार है, वो साधारण परिवार नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का परिवार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम और आप बहुत सी उम्मीदें लगाए रहते हैं, बहुत से अपने पासवानों से, अपने लोगों से कि जो है हम इतना उनके लिए कर रहे हैं तो शायद वो हमारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब कहने की बातें हैं। या हम बहुत से दान दे रहे हैं, या हम चर्च में शुरू से एक्टिव हैं, बहुत से खुदा के कामों में लगे हुए हैं, और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, या हमारे परिवार के ऊपर कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। यदि इस तरह की सोच है तो उस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि दुख और तकलीफें तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये प्रभु का परिवार है, प्रभु यीशु मसीह का अपने लोग हैं, और इनके ऊपर ऐसा संकट आया है। और वो भी छोटा मोटा संकट नहीं है, ये मृत्यु का संकट है। और वो जानता है कि वहां पे उसकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वो प्रभु का प्रभु है। फिर भी वो ठहरा हुआ है, क्योंकि प्रभु हमारा जितनों को भी अगर हम जाए पीछे से देखें तो उसने जो चंगाई दी है, तो वो कुछ ही समय में, या हम देखें कि विधवा अपने बच्चे को, उसकी लाश लेकर के सब जा रहे हैं, वो तुरंत मरा है, यानी कि उसकी बॉडी अभी गर्म है और प्रभु ने जीवित कर दिया है। ये एक तो छोटा मौजज़ा है। आज यहाँ पर वो चमत्कार होने वाला है। आज उस चीज को लोग देखने वाले हैं जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। 4 दिन हो चुके हैं लाजर को मरे हुए, 1-2 दिन नहीं, 4 दिन हो चुके हैं, और उसको वो एक नए मौजज़े को देखने वाले हैं। और फिर जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए और आगे से पढ़ा है, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु की शांति के लिए वहां पे भीड़ यानी कि उसके परिवार में उमटी हुई है। और वो सब इसलिए भी आए हुए हैं, बहुत से लोग, कि प्रभु यीशु मसीह का परिवार है। और बताओ, हो सकता है वहां पे इस तरह की बातें हो रही होंगी कि अरे प्रभु को आप लोगों ने संदेश भेजा और फिर भी नहीं आया, ये कैसा उसका प्रेम है। आप तो बहन अच्छे से अच्छी चीजें उनके लिए बनाती थी, खिलाती थी। आप बहन, आपने तो अपनी पूरी कमाई का सब कुछ इत्र तक उस पर डाल दिया, आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, और आप उसके चरणों पे बैठी रहती थी। और आज आपके बुलाने पे 2 दिन बीत चुके हैं, प्रभु का कहीं आता पता नहीं है। अरे ऐसी कौन सी जगह चला गया प्रभु जो आपके बुलाने पे भी वो नहीं आ रहा है। और हो सकता है उस समय का वो माहौल रहा होगा। और फिर उसके आगे लिखा है, मार्था ने यीशु
जब यीशु मसीह वहां पर आए तो मार्था ने यीशु से कहा, है प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। जी हाँ मेरे अजीजों, मैं आपको पहली चीज ये बताना चाहता हूं कि जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। कौन गया? मार्था गई। ये वो मार्था है जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता था तो वो सिर्फ उसके भोजन पानी और उसके शारीरिक जो चीजों की व्यवस्था करने में लगी रहती थी, और जो मरियम थी जो उसके पास बैठी रहती थी वो न जा करके बल्कि मार्था गई। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग खुदा की हुजूरी में खुदा के कामों के लिए आगे बढ़ते तो जरूर है, लेकिन कुछ भी ऐसी उनके जीवनों में घटना घटित हो जाती है या कोई ऐसी बीमारी या दुख तकलीफ, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। बड़े बड़े मसीह के काम करने वाले लोग, बड़े बड़े प्रचार करने वाले लोग, एक छोटी सी समस्या, एक छोटी सी परेशानी, बीमारी या कोई भी तकलीफ उनके जीवन में आती है और वो प्रभु को कोसने लगते हैं और दूर हो जाते हैं। और जो उसकी सेवा टहल कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आकर के मार्था भी कह रही है कि यदि तू यहाँ होता तो शायद मेरा भाई ना मरता। या मेरे अजीजों, कहीं ना कहीं मार्था भी अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रही है कि यदि मेरा प्रभु यहाँ पे होता तो शायद मेरा भाई ना मरता। हे प्रभु, मैंने तो तेरे लिए क्या उसके जहन में नहीं आया होगा, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, तेरे लिए उत्तम से उत्तम भोजन को तैयार किया, तेरे लिए हर एक अच्छी से अच्छी चीजों को किया, और आज जो है यदि तू यहाँ पे होता तो शायद मेरा भाई मर जाता। अगर हम और आप अपने जीवनों में देखें तो हम सबके भी जीवन में कहीं ना कहीं ये शब्द रहता है कि यदि परमेश्वर जो है, यदि आप एक छोटे से उदाहरण के तौर पर देखें, किसी भी किस्म की कोई बीमारी आती है तो हम कहते हैं कि हे प्रभु मेरे ही साथ क्यों, मैं तो हमेशा तेरी आज्ञाओं पे चलता रहा हूं, मैं तो तेरी हर चीजों को करता रहा हूं, तो आज मुझे ही ये बीमारी क्यों है, या आज मेरा ही बच्चा क्यों बिगड़ गया है, या आज मेरी पत्नी क्यों नहीं स्वस्थ रहती है, या आज मेरे ही माँ बाप क्यों नहीं मुझसे अपनापन रखते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, या दूर रहते हैं। इस तरह के जो भावनाएं हम सब के जीवनों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि प्रभु मैं ही क्यों इस चीज का भागीदार हूं, मैं ही क्यों इस तकलीफ के लिए मुझे ही क्यों तूने जो चुन के रखा हुआ है। लेकिन कभी भी क्या आपने सोचा है कि हम परमेश्वर को इस बात का धन्यवाद करते हैं कि यदि हमारा घर बन गया तो हम कभी कहते हैं कि प्रभु मैं ही क्यों, जो तूने मुझे इतना आलीशान घर दे दिया। हम गाड़ी खरीदते हैं, क्या हम कभी परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मैं ही क्यों, मेरे पड़ोस में गाड़ी नहीं है मुझे ही क्यों दिया है। क्या कभी हम उसके लिए अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चे जब अच्छे से अच्छी शिक्षा पास करते हैं, अच्छी से अच्छी नौकरी पाते हैं, तो क्या हम और आप कभी कहते हैं कि प्रभु मैं ही क्यों, मेरा ही बेटा क्यों इतनी ऊंची उस पे गया, मेरे पड़ोस का क्यों नहीं किया, मेरे अजीज मेरे मिलने वालों का बच्चा क्यों नहीं किया। कभी हम उस बात के लिए उसको नहीं। लेकिन अगर एक विपत्ति हमारे और आपके परिवारों में आ जाए तो निश्चित जान लीजिए हम उसको कोसने लगते हैं। और ये वो परिवार है जो हमेशा प्रभु के साथ रहता है, जिसने बड़े बड़े मुआवजे देखे हुए हैं, और आज ऐसी परीक्षा की घड़ी उसके ऊपर आ चुकी है कि वो भी कह रहा है यदि तू यहाँ होता। यानी कि अभी भी अगर हम देखें तो मार्था का कोई विश्वास वहां पे नहीं है। वो तो ये कह रही है कि यदि तू होता तो शायद मेरा भाई ना मरता। और प्रभु उसी में आगे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसको लग रहा है कि वो मृत्यु के बाद की बात को कह रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रही है कि प्रभु वो किस बात को उससे शेयर कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। वो इस रहस्य को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि उसके जहन में कहीं ना कहीं वो कड़वाहट आ चुकी है। कहीं ना कहीं हम प्रभु में, अगर आज के जीवनों में देखें, हम प्रभु में दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं, हम प्रभु के कार्यों को करते रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी आलोचना, एक छोटी सी कमी यदि कोई हमको या आपको गिना देता है तो हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं। आज ये मरियम है जो वहीं बैठी हुई है, इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत गुस्सा है प्रभु यीशु मसीह के प्रति कि हमने कहला भेजा था फिर भी तू नहीं आया। अगर तू आया होता तो शायद आज मेरा भाई नहीं मरता।
अब हम दोनों बहनें कैसे रहेंगे। तरह तरह के सवाल उनके जीवनों में, उनके जहन में उस समय चल रहे होंगे। और जो लोग उनको तसल्ली देने आए होंगे उसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनको बरगला रहे होंगे, जो उनको समझा रहे होंगे कि बेकार है इतना ज्यादा जो है प्रभु के पीछे पीछे चलना, देखो कुछ नहीं है। और तरह तरह की बातें जो गॉसिप जो आज भी होती रही है, जाहिर सी बात है उस समय भी लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करने वाले बहुत से उस समय भी लोग थे और उस समय भी लोग उसकी आलोचना ही कर रहे होंगे। और ये परिवार उनको सुन सुन के और कहीं ना कहीं ये एकदम बैकफुट हो चुका है, क्योंकि अब उनका जो एक ही जो भाई था, उनका जो सहारा था, जो उनके परिवार को चलाने वाला था, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। और वो ऐसा भी नहीं कि अभी मरा है, चलो मेरा प्रभु यीशु मसीह आ गया है अब वो उसको छुएगा और जिंदा हो जाएगा। 4 दिन हो चुके हैं, जो 1 दिन नहीं हुआ है, 2 दिन नहीं हुआ है, 4 दिन हो चुके हैं और वो परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। उसने अपने आप को किसी न किसी तरह संभाल के रखा है कि अब तो हम दोनों बहनों को ही अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि हमारा भाई आज हमारे बीच से जा चुका है। उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों कि बहुत बार हम सबके जीवनों में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है अरे जिस चर्च में हम जाते थे, जिस संस्था में हम जाते थे, जिन ऑफिसों में हम रहते थे, लोग इतना मान सम्मान देते थे, एक समय ऐसा आया कि आज लोग हम लोगों से नजरें चुरा रहे हैं और हम लोगों को लगने लगता है कि अब हमारा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, या अब लोग हमको बड़ी हीन भावना से देखने लगे हैं, या हमारे जीवनों को लोग आलोचना करने लगे हैं। मैं एक कहानी को याद करता हूँ। एक बार एक कॉलेज था और उस कॉलेज में जैसे कि पेड़ लगे रहते हैं, सारे स्टूडेंट अब पेड़ों के नीचे बैठ करके और वो आपस में बात कर रहे थे कि मेरा ये सीजन पूरा हो जाएगा और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा। कोई कह रहा था इंजीनियर बन जाऊंगा, कोई कह रहा था कि मैं कुछ बड़ी पोस्ट पे जाऊंगा। और फिर एक समय आया, शाम का समय था, वहां पे जो पेड़ लगे हुए थे तो तीनों पेड़ों ने आपस में बात की और उन पेड़ों ने आपस में कहा कि भाई एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा हमारे जीवनों में कि जब हम सूख जाएंगे और कोई ना कोई काट के हमें इधर उधर फेंक देगा या करेगा। तो कोई हम लोग की भी अगर इच्छा हो, जैसे ये बच्चे रोज आते हैं हमारे यहाँ बैठते हैं, कोई हीरो बनना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो हम लोग क्या चाहते हैं। तो एक पेड़ ने कहा भाई मैं तो चाहता हूं कि मुझे जब यहाँ से काटा जाए तो बहुत बड़ा मुझे जहाज बनाया जाए जिसमें राजा महाराजा घूमे और जो है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी शख्सियत मेरे ऊपर सवारी करे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। भाई तुम क्या चाहते हो। दूसरे पेड़ ने कहा मैं तो चाहता हूं कि मुझे ऐसे जगह मेरी ऐसी तिजोरी बना के रखी जाए जिसमें जो है सिर्फ हीरे मोती पन्ना इस तरह के बड़े बड़े बहुमूल्य रत्न को जो है मेरे अंदर रखा जाए, ताकि जो है मुझे बड़ी खुशी हो कि इतनी बहुमूल्य चीजों को मैं अपने अंदर समा के रखता हूं। तीसरे से कहा गया कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है। उसने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा वो परमेश्वर जो उचित समझेगा वो होगा। और फिर एक समय आया मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तीनों पेड़ काट दिए गए और पहला पेड़ जो काटा गया और उसकी बड़ी इच्छा थी कि बहुत बड़ा टाइटैनिक की तरह बड़ा जहाज बने, बड़े बड़े लोग उस पे जाएं, और वो काट के एक छोटी सी नाव बनाई गई और डाल दी गई। फिर दूसरा पेड़ काटा गया, उससे गौशाले में एक जिसमें गाय और ये सब भोजन करती हैं वो बना के नांद बना करके डाल दी गई, और सुबह से शाम गाय भैंसों का चिल्लाना और खाना खाना। और तीसरा पेड़ वहीं पड़ा ऐसे ही सूखता रहा, उसका कोई काम नहीं हुआ। और फिर एक समय ऐसा भी आया, वो तीनों पेड़ बड़े निराश, बड़े दुखी हालत में अपने रोने पे रो रहे थे और वो ये नहीं जानते थे कि उनका जीवन बदलने वाला है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। वो जो नाव बन के पड़ा था, उसने जो सोचा था कि बड़े बड़े राजा चलेंगे, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा उस नाव पर सवार होकर के, और जब वो जाने लगा तो उसकी जीवन बदल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई दफे हम और आप बड़े निराश हो जाते हैं कि अब हमारा जीवन व्यर्थ
व्यर्थ हो गया है, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं धरा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब आप अपने आगमन करेंगे, जब अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करेंगे, और जैसे ही प्रभु का आगमन आपके ऊपर होगा, जैसे ही उसका हाथ होगा आपके ऊपर, आपकी लाइफ बदलने वाली है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वो नाव जो हिचकोले खा रही थी, कहीं किनारे पड़ी हुई थी, उसमें प्रभु यीशु मसीह सफर कर रहा है, उसके चेले सफर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जो सुबह और शाम गाय की चिल्लाहट, भैंस की चिल्लाहट और नांदी में पड़ा हुआ था, उसको क्या मालूम था कि राजाओं का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लेगा तो वो इसमें लेटाया जाएगा। वो धन्य हो गया, वो पेड़ धन्य हो गया, वो जगह, वो गौशाला धन्य हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसमें लेटाया गया था। वो निराश था, वो दिन भर इधर उधर की आवाजों को सुनता था, उसके बड़े सपने थे, वो हीरा मोती पन्ना को रखना चाहता था। उसे क्या मालूम था कि उस सबसे बड़ा राजाओं का राजा उसके अंदर जन्म होते ही रहेगा। और तीसरा, वो पेड़ जिसने पहले कहा था कि मुझे कुछ नहीं पता, जो परमेश्वर की इच्छा होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया गया तो वो पेड़ ले जाया गया, और वो आज तक वो सिंबल जिंदा और हमारे बीच में है। और कभी नहीं हमको और आपको हिम्मत हारनी है, कभी नहीं हमें और आपको निराश होना है। हमारे जीवनों में चाहे जैसी भी तकलीफें आए, हमें कभी भी मार्था या मरियम की तरह उसको कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, क्योंकि जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां उसके जीवन है। और प्रभु ने जहां जहां आप उसके सारे मौजूदे को देखे, जिस जिस जगह प्रभु यीशु मसीह गया वहां जीवन आ चुका है। और इस जगह जब वो अपने परिवार में आया है, अपने दोस्त लाजर के पास आया हुआ है, अपने उन दोनों बहनों के घर पे आया हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर खुशी नहीं आएंगी? ये कैसे हो सकता है? और ये वो चीजों को समझ नहीं पा रही है बहनें, और वो कह रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आज हम और आप भी उस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान जीवन के बारे को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमको ऐसा लगता है कि हम प्रभु के कार्यों को करने के बावजूद भी बहुत सी तकलीफों में, बहुत सी चिंताओं, परेशानियों में हम सब फंसे हुए हैं। लेकिन आप को मैं बताना चाहूंगा मेरे अजीजों, ठीक है, किसी किस्म की बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो एक गवाह की चीजें हो सकती है हमारे और आपके जीवनों में। हो सकता है कि उन बीमारियों के द्वारा बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हो, पर प्रभु ने आपको इसलिए रखा है कि देखो, ये बीमारी ये मेरे लोगों के ऊपर जरूर है, लेकिन बीमारी इनका कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, और प्रभु का हाथ इनके और इनके परिवार, इनके खानदान के ऊपर बना हुआ है। इनके जीवनों को देखो, और प्रभु को जो अपना उद्धारकर्ता मान करके उनके पीछे चलने वाले बन सको। अब हम और इसी पे और आगे पढ़ेंगे कि अब जबकि प्रभु जो है उस जगह पे खड़ा हुआ है जहां पर लाजर को रखा गया है, यानी कि उस कब्र को, और वो कह रहा है कि उस पत्थर को हटाओ। और मार्था कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। जी हाँ मेरे अजीजों, हम और आप भी कई दफा ऐसे निराश हो जाते हैं कि अरे हमारे बाप दादाओं का जीवन ऐसा रहा है, या हमारा जीवन रहा है, या हमारे पिता माता का ऐसा रहा है कि अगर हम प्रभु के इस वचन को लेकर के चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये दुर्गंध आ रही इनमें से, ये तो उस लाश में उस कब्र के लोग हैं जिनके बाप दादा तो बहुत बड़े गलत कामों में रहते थे और बहुत सी ऐसी चीजों में रहते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम जब आप लेके चलेंगे और खुदा आपको जब इस्तेमाल करेगा, जब वो आपके घर में आएगा, तो ये सारी दुर्गंध, ये सारी कब्रें खुल जाएंगी, क्योंकि आपने अपने जीवन को जो पीछे हमारे बाप दादाओं ने किया, या हमसे ही जो भी हमारी जवानी में गलती हुई है, जब हम उनकी तौबा को कर लेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने अपने सारे गुनाहों को मान लेंगे, तो मेरे
अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे वो जितनी भी दुर्गंध क्यों ना उस जगह से आ रही हो, चाहे वो क्यों नहीं हमारे जीवनों में सड़ान हो, चाहे जो भी कुछ ना हो, वो कब्र खुल जाएगी, क्योंकि प्रभु उस जगह पे, उस घर पे, उस आपकी नौकरी की जगह पे, उस व्यवसाय की जगह पे, उन संस्थाओं में जहां पर आप हैं, प्रभु आपके पास आ चुका है। आपकी कमियां, आपकी दुर्गंधों को दूर करने के लिए आ चुका है। लोग चाहे कुछ कहें, वो पर प्रभु ने आपको इस कार्य के लिए चुना हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इसको आप फिर से पीछे से पढ़ेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के साथ उस जगह जा रहा है, बहुत सी भीड़ उसके साथ है और बहुत से लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपस में कि देखो ये आज क्या करने वाला है। अरे कुछ लोगों का तो कहना 4 दिन हो गया भैया, वहां तो सड़न और बदबू है, ये कौन सा चमत्कार करने वाले हैं, ये अब कौन सा क्या करने वाले हैं। बहुत से उनके आलोचक हैं, बहुत से इसलिए भी गए हैं कि अरे आज क्या होने वाला है, हमने तो कल उसको मृत्यु में से जीते हुए देखा है, हमने तो उसको आंखों की रोशनी वापस आते हुए देखा है, हमने इतने कोढ़ियों को चंगा होते हुए देखा है, और आज हम लोग क्या नया देखने वाले हैं, आज हमारा प्रभु क्या करने वाला है। कुछ ऐसे भी चल रहे हैं, कुछ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उस परिवार के साथ, यीशु मसीह के साथ रहते हैं लोग, वो चल रहे हैं कि प्रभु कहां ले जा रहा है। हो सकता है उनके मन में ये विचार हो कि ये प्रभु ये हमारा किस जगह हमको लेकर के चल रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ उसकी आलोचना करने के लिए। आज हमें मौका मिला है, आज हम जब जाएंगे उस जगह पे, आज जब ये पत्थर हटाने की बात कर रहा है, आज जब यहाँ कुछ नहीं होगा, तो आज हम इसकी हंसी और ठट्टी उड़ाएंगे। आज हम लोग को अवसर मिला है। कुछ ऐसे भी वहां पर लोग हैं और प्रभु उन सब की बातों को जान रहा है, और वो जाता है और उस कब्र के पत्थर को हटा रहा है और कह रहा है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जी हाँ मेरे अजीजों, उसने अभी चिल्लाया, हे लाजर निकला। जो 4 दिन से मर चुका है लाजर, उसके अंदर तुरंत जान आ चुकी है। उसने जैसे प्रभु के शब्दों को सुना है, हे लाजर निकला। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर किसी भी किस्म की कोई समस्या है, यदि कोई भी आपको चिंता परेशानी या किसी किस्म की बीमारी आपको परेशान कर रही है, आपने तमाम डॉक्टरों को दिखाया है, आप तमाम जगहों पे गए हैं, आज प्रभु अपने वचन के वसीले से आपसे कहता है कि ए बीमारी, ए तू तकलीफ, तू इसमें से निकल जा। इसी समय जो संदेश को सुन रहे लोग यीशु नासरी के नाम से शिफा पाने पाए। और यहाँ प्रभु वहां खड़ा होकर के कह रहा है, लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पर बंधा हुआ निकल आया है। जी हाँ मेरे अजीजों, वो लाजर जो 4 दिन से वहां मृत्यु में जिसके हाथ पैर बांध करके लेटाया गया है, सिर्फ प्रभु के इस आवाज को सुन करके उस कब्र में से निकल आया है। और यीशु उनसे कहता है कि उसे खोल दो और जाने दो। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है उस समय का, और लोग देख करके हतप्रभ रह गए होंगे। लोगों को ये यकीन ही नहीं होगा कि अरे 4 दिन के मरे हुए को ये जीवित कर दिया इसने। और सोचिए उस घर में कितनी खुशी आई होंगी। जो बहनें जो नाराज होकर के घर में बैठी थी, जो कभी प्रभु के चरणों में रहती थी, लेकिन प्रभु के समय से नहीं आने की वजह से वो आज बैकस्लाइड हो चुकी है। और एक वो बहन है जो उससे नाराजगी व्यक्त कर रही है, यदि तू यहाँ होता तो शायद मेरा भाई ना मरता। आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि उनका भाई जिसको वो मान चुके थे कि अब हमारे बीच में कभी नहीं लौटेगा, और वो जीवित होकर के कब्र के बाहर आ चुका है। और प्रभु कह रहा है कि इसके हाथ पैर को खोल दो और वो नॉर्मल जीवन, वो प्रभु का दोस्त। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी वचन को जब पढ़िए तो प्रभु यीशु मसीह रोया भी, अपने उन दोनों बहनों को दुखी देख करके वो भी रोया, प्रभु भी रोया। सोचिए कितना उस परिवार को वो प्यार करता था। क्या हमारा प्रभु जिस भी जगह था, अगर उसको जब ये मैसेज मिला था कि उसका दोस्त जो है बीमार है और मृत्यु हो गई है उसकी, क्या वो वहीं से नहीं बोल सकता था? उसके तो मुंह से एक शब्द बोलने से ही जो है लाजर जहां भी था वहां जीवित हो जाता। लेकिन कई प्रभु को ये
उसको हुक्म था ये मुआवजा करने के लिए, उस समय के लोगों को ये दिखाने के लिए कि किस तरह से परमेश्वर का लोग जाने कि ये परमेश्वर का बेटा है। और उस मुआवजे को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जब आदेश हुआ तब वो उस जगह पे पहुंचा है और वो 4 दिन के लाजर को जीवित कर चुका है। हम और आप कई दफे हमारे जीवनों में जब इस तरह के मौजूद नहीं होते हैं और हम प्रभु में लगे होने के बावजूद भी जब हमारे ऊपर तकलीफें चिंताएं आती हैं, हम सब बैकस्लाइड हो जाते हैं। हम अपने लिए भी यही कहेंगे कि जरा से भी कोई परेशानी आती है तो हम सब जो है प्रभु को कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं। लेकिन प्रभु फिर भी हमें हमारे चीजों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता है, बल्कि वो सदा हमसे प्रेम करता है और बढ़ करके वो हमको और आपको थाम लेता है। मैं उस मौजूद को याद करना चाहूंगा जब पतरस और प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले उस नाव पर चले जा रहे थे और जब प्रभु ने कहा कि आओ पानी पे चल के मेरे पास आओ, तो सिर्फ और सिर्फ पतरस उठा। लेकिन मैं बताऊं जब वो उसके वहां पे गया और फिर वो डर गया क्योंकि वो भी बैकस्लाइड हो गया कि अरे मैं पानी पे थोड़ा सा चलने के बाद मैं गिर जाऊंगा। और प्रभु ने किस तरह से उसके अपने हाथ को बढ़ा करके उसको छुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर था और प्रभु यीशु मसीह का हाथ उस तक गया था। और मेरे अजीजों, वो चाहे हमसे जितना भी दूर हो, यदि हम और आप उसको पुकारेंगे तो मेरा प्रभु जिस जगह भी है वहां से अपने हाथ को बढ़ा करके हमें और आपको संभालेगा, हमें नाश नहीं होने देगा। लेकिन जरूरत है हमें और आपको उसको पुकारने की जरूरत है, हमें और आपको अपने जीवनों में उसको पहले स्थान देने की जरूरत है। अगर हम ही उसको नहीं बुलाएंगे अपने जीवनों में, अगर हम ही अपना स्थान नहीं देंगे, हम दुनियावी चीजों में लगे रहेंगे, हम अपने मौज मस्ती और सारे ऐशो आराम में लगे रहेंगे, तो प्रभु को भी क्या जरूरत है। और फिर जब मुसीबत आएगी तो हम घूम घूम के कहेंगे अरे पादरी साहब हमारे लिए दुआ कीजिए, अरे भाई हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, अरे प्रेयर टावर वाले हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों नहीं, जब आपने उसको अपनी जवानी में ग्रहण किया, क्यों नहीं आप दुनिया की चीजों में लगे रहे और प्रभु को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इस समय भी चाहे जब भी प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु उनकी सुनता है। और ये तो 4 दिन का मरा हुआ है लाजर है, जिसको प्रभु ने सिर्फ कहा लाजर बाहर निकला। सिर्फ प्रभु की आवाज सुनते ही वो लाजर मरे हुए में से जी आया। तो हम और आपको तो खुदा यीशु मसीह ने यह अवसर दिया है कि हम और आप जब जीवित हैं और हम इस वचनों को जानते हैं और ये वचन हमारे परिवारों में हैं और हम रोज ब रोज इन वचनों को परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तब हम क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं, तब हम क्यों खुदा को अपना पहला जीवन क्यों नहीं देते हैं, अपने जीवनों में पहले क्यों नहीं उसको आदर और महिमा देते हैं। ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मैं ये नहीं चाहता कि आप इन वचनों को सुन के सिर्फ भूल जाएं, बल्कि उसको अपने जीवनों में लेके चलने वाले बन सकें। जब आप उसको लेके चलेंगे तो आपकी जनरेशन, आपके हो सकता है माँ बाप जो अगर इस चीज से दूर रहे तो वो आपके जीवनों को देख करके अपने अंतिम समय में खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान सकते हैं। आपकी जनरेशन, उनके मित्र, आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार प्रभु में आगे आ सकते हैं। इसलिए प्रभु को अपने जीवनों में पहला स्थान दीजिए और प्रभु को आप सबसे पहले आदर दीजिए, ताकि प्रभु ऐसा समय ना आए कि आप मृत्यु पड़े हों और कोई आपको जगाने वाला ना हो। इसलिए जीवित रहते हुए ही प्रभु को जो है आप अपने जीवन में पहली प्राथमिकता दें। इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित दयालु शांति पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचनों के लिए। प्रभु हम नहीं जानते पिता परमेश्वर आपकी क्या योजना थी, आपने हमें इस्तेमाल किया है प्रभु, अपनी आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस करें प्रभु, उनकी दुख तकलीफों को आप भली बात जानते हैं प्रभु, शिफा दें प्रभु, और अपनी आदर में बनाए रखें प्रभु। अपने लहू को हर एक पे लगाएं प्रभु। इस आगरा मसीह मंडली को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। डेढ़ भैया उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस कार्य को और आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करें, मदद करें, ब्लेस करें। और हमारी इस दाऊद प्रेयर टीम को प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक जन को आशीषित करें प्रभु। सारी आदर में हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने देश कबूल करें, आमीन।